आसिन ड्रामा सीरियल जब्त के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब आखिरकार पता लगता है शम्सा को कि साकिब ने चुपके से निकाह करवा दिया है उसके घर आते ही आयला और ओन का, तो उसके तो पैरों तले जमीन निकल जाती है और वह साकिब से लड़ती है और कहती है कि हमारे टुकड़ों में पड़ने वाला और हमारे ही घर में रहने वाला आखिर हमारा दामाद कैसे हो सकता है। आपने एक पल के लिए भी नहीं सोचा अपनी बेटी के बारे में कि आपकी बेटी इतनी ही ज्यादा गई गुजरी थी कि आपने उसकी शादी किसी भी गैर से करवा दी। कोई भी राज चलता मिलता आपको तो क्या आप अपने सर से बोझ उतारने की करते हैं? मैंने हरगिज नहीं सोचा था कि आप इस तरह से आयला को अपने सर से बोझ के तरह उतार कर फेंक देंगे। इस पर कहेगा साकिब कि तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो, हमारी इज्जत का मामला था और मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है और ओन बहुत अच्छा लड़का है। अगर तो तुम उसको इस तरह से ना देखो और इस नजरिए से देखो तो वाकई ही ओन बहुत ज्यादा अच्छा और हमारी आयला उसके साथ खुश रहेगी। तो मैं तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आयला इतनी खुश किस्मत है कि उसके नसीब में ओन जैसा शोहर लिखा गया। इस पर कहती है आखिर शम्सा के हाँ तो आप यही सब कहेंगे ना, आखिर आपका भांजा जो है और आपके ही घर में रहता है। इस पर कहती है शम्सा कि बस बहुत हो चुका है, मैं शादी को हरगिज भी कबूल नहीं करूंगी। उधर आप देखेंगे कि जैसे ये बात आरफा को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सरवरी कहती है कि देखा मैंने कहा था ना कि मैं किसी और से तो हरगिज भी इसका घर नहीं बसने दूंगी, ये और जैसे लड़के को ही डिजर्व करती थी। इस पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है आरफा और कहती है जाकर शम्सा से कि देखा जो तुम्हारी बेटी डिजर्व करती थी और उसी के आखिर निकाह में गई है, उसी का गंद उसी के सर पर। इस पर कहती है शम्सा के बस बहुत हो गया आरफा भाभी, जो कुछ बकवास करनी थी आपने कर चुकी हैं। आप मेरी बेटी के खिलाफ अब हरगिज भी एक लफ्ज भी मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे सकती अपनी बेटी के लिए। उधर आप देखेंगे कि जब आखिरकार जाती है लड़ने के लिए आयला से, इस पर कहती है आयला के तुम्हें शर्म नहीं आई थी शामी से निकाह करते हुए, तो मुझे शर्म कैसे आती ओन से शादी करते हुए। और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम ओन से मोहब्बत करती हो, लेकिन एक बात याद रखना कि इस वक्त तुम एहतशाम के निकाह में हो, इसीलिए बस तुम्हें उसी के बारे में सोचना चाहिए। तुम हरगिज भी मेरे और ओन के दरमियान में आने की कोशिश ना करना रिमला। इस पर रिमला कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया है मेरे साथ उसका बदला मैं तुमसे हमेशा लेकर ही रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है